हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 4 का सामाजिक अध्ययन का 19वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 4 एसएसटी सामाजिक अध्ययन का 19वां चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। चैप्टर का नाम है हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। आप भी बच्चों मेरे साथ बुक निकालिए और मेरे साथ चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। परिचय में है बच्चों, प्रत्येक गणतंत्रात्मक देश का एक संविधान होता है। प्रत्येक गणतंत्रात्मक एक देश का एक संविधान होता है जिसमें राष्ट्र के उद्देश्यों, जनता के अधिकारों तथा कर्तव्यों के विस्तृत विवरण के साथ साथ शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभिन्न नियमों का उल्लेख भी किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। हमारे देश की आज़ादी के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक संविधान निर्मात्री समिति द्वारा हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया है। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बच्चों, हमारे देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक संविधान निर्मात्री समिति द्वारा हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया है। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान में बच्चों नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे मौलिक अधिकार निम्न हैं। हमारे मौलिक अधिकार बच्चे कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, देश के सभी नागरिक एक समान माने जाएंगे। देश के सभी नागरिक एक समान माने जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, देश में सभी स्वतंत्र होंगे। देश में वो सभी स्वतंत्र होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। तीसरा है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी जाति या वर्ग विशेष का शोषण नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया गया है बच्चों, किसी जाति या वर्ग विशेष का शोषण नहीं होगा। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, सभी अपने अपने धर्मों को मान सकेंगे तथा अपने धर्मों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सभी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त करने को स्वतंत्र होंगे। संविधान में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि मौलिक अधिकारों के पालन में कोई बाधा न आए। यदि ऐसा होता है तो प्रत्येक नागरिक न्यायपालिका में शिकायत कर सकता है। न्यायपालिका को भी यह अधिकार दिया गया है कि वे उन व्यक्तियों, संस्थाओं या सरकार के खिलाफ फैसला दे जो इन अधिकारों में रुकावट डालते हैं। मौलिक कर्तव्य। अगला है बच्चों मौलिक कर्तव्य। जहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वहीं उनके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। अधिकारों का कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है। अधिकारों का बच्चों कर्तव्यों से घनिष्ठ संबंध है। अधिकारों के सही प्रयोग के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान दें। अधिकारों के सही प्रयोग के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान दें। अब चलते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। अधिकारों के सही प्रयोग के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान दें, जैसे कि अपने धर्म के अनुसार पूजा का अधिकार, लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की पूजा में रुकावट उत्पन्न करें। लेकिन बच्चों हमें यह अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की पूजा में रुकावट करें। अतः हमारे संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी जुड़े हैं। कुछ मूल कर्तव्य निम्न हैं। कुछ मूल कर्तव्य बच्चों निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि हमें संविधान का आदर करना चाहिए। हमें संविधान का आदर करना चाहिए।
हमें राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय प्रतीकों बच्चों जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा होता है उसका सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें बच्चों पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। हिंसा से भी हमें बच्चों दूर रहना चाहिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें बच्चों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए जैसे कि पार्क है, बसें हैं और ट्रेन वगैरह है, इन सब में हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। हमें राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमें राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष का नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 2 है हमें सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? समानता का। इसका उत्तर है बच्चों समानता का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सरकार अपनी सभी नीतियां निश्चित करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखती है, इसलिए इन तत्वों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं। सभी लोगों को शिक्षा पाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। सभी लोगों को शिक्षा पाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। लोगों के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के लिए कानून बनाने चाहिए। धन का वितरण समान होना चाहिए जिससे धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा ना हो जाए। एक समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए। एक समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियां व जनजातियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मुख्य बिंदु है बच्चों इस चैप्टर के। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान में नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। हमारे संविधान में सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अब आते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। ये चैप्टर अपना बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी नोटबुक निकालिए, कॉपी निकालिए और इनको लिखिए। अभ्यास में सबसे पहले है बच्चों नंबर का पे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 है संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं। संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं। इनके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है 5, नंबर 2 पे है 6, नंबर 3 पे है 7। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जो 6 लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं 6, तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे चलते हैं। किस अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिक एक समान है। किस अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिक एक समान है। नंबर 1 पे है बच्चों समानता के, नंबर 2 पे है स्वतंत्रता के, नंबर 3 पे है दोनों के। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे जो समानता के लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। किस अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिक एक समान है, समानता के, तो नंबर 1 पहले वाले ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। अपन बच्चों नंबर 3 पे आते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सभी नागरिक किस संस्था में शिकायत कर सकते हैं।
मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सभी नागरिक किस संस्था में शिकायत कर सकते हैं? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है दूरसंचार केंद्र, नंबर 2 पे है सर्वोच्च न्यायालय में, नंबर 3 पे है उपभोक्ता केंद्र में। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जो सर्वोच्च न्यायालय में लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सभी नागरिक किस संस्था में शिकायत कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। नंबर 4 पे है हमें सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना चाहिए? हमें सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना चाहिए? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है प्रयोग, नंबर 2 पे है विनाश, नंबर 3 पे है सुरक्षा। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 3 पे जो सुरक्षा लिखा हुआ है, नंबर 3 वाले ऑप्शन पे सुरक्षा लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना चाहिए? सुरक्षा। अब आते हैं बच्चों नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान, संपत्ति, लोकतांत्रिक, 1950 और जनजातियों। नंबर 1 है बच्चों, नंबर पहला खाली स्थान है हमारा देश एक देश है। हमारा देश एक देश है। इसके खाली स्थान में बच्चों हमें लोकतांत्रिक भरना है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। नंबर पहले वाले खाली स्थान में हमें लोकतांत्रिक भरना है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। नंबर 2 पे है बच्चों 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों 1950 भरना है। नंबर 2 वाले खाली स्थान में हमें 1950 भरना है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब नंबर 3 पे चलते हैं। हमें का आदर करना चाहिए। हमें का आदर करना चाहिए। इसके खाली स्थान में बच्चों हमें संविधान लिखना है। नंबर 3 वाले खाली स्थान में हमें बच्चों संविधान लिखना है। हमें संविधान का आदर करना चाहिए। नंबर 4 पे आते हैं। हमें सार्वजनिक की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें सार्वजनिक की सुरक्षा करनी चाहिए। इसके खाली स्थान में बच्चों हमें संपत्ति लिखना है। नंबर 4 वाले खाली स्थान में हमें संपत्ति लिखना है। हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। नंबर 5 पे है कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों व के हितों की रक्षा करनी चाहिए। कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों व के हितों की रक्षा करना चाहिए। नंबर 5 वाले खाली स्थान में हमें बच्चों जनजातियों लिखना है। नंबर 5 वाले खाली स्थान में जनजातियों लिखना है। कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अब आते हैं बच्चों गा नंबर की तरफ। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 है बच्चों 25 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ये गलत है, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। हमारे संविधान में नागरिकों को 4 अधिकार दिए गए हैं, ये भी गलत है बच्चों, इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है, क्योंकि हमारे संविधान में नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह से नंबर 1 में है 25 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, ये गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। दूसरा है हमारे संविधान में नागरिकों को 4 अधिकार दिए गए हैं, ये भी गलत है, तो इसके सामने भी हमें गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है हमें अहिंसा से दूर रहना चाहिए, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। नंबर 5 पे है सभी लोगों को शिक्षा पाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। सभी लोगों को नंबर 5 पे है सभी लोगों को शिक्षा पाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है।
अब आते हैं बच्चों नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये जिस पे जो राइट का निशान लगा हुआ है बस वही प्रश्न अपने को लिखना है और वही अपने को याद करना है। प्रश्न नंबर 1 नहीं लिखना है अपने को, प्रश्न नंबर 2 लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ। प्रश्न नंबर 2 है हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ। इसका सही आंसर, इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मौलिक अधिकार कितने हैं। इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा अच्छी तरह से पढ़ना और इनके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, तो इन सबको अच्छी तरह से याद करना। अगले में इसके साथ बच्चों अपनी ये बुक यहीं ख़त्म होती है। आप इसको अच्छी तरह से जितने भी वीडियो डाले गए हैं, जितने भी बुक में अपन ने पढ़ा है वो उन सबको अच्छी तरह से याद करना और अच्छे से परीक्षा देना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है।